मित्रों नमस्कार। मित्रों, मैं आज आपके सामने एक नया वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। और ये सभी एजेंट्स के लिए बना रहा हूँ। एजेंट्स जो काम करते हैं मार्केट में, उनके बहुत सारे प्रॉब्लम रहते हैं कि काम कैसे करें, फिर कस्टमर के ऑब्जेक्शंस। तो आज जो आपके सामने एक नया ऑब्जेक्शंस लेके आया हूँ कि मेरे पास बहुत पॉलिसी है, बट उससे भी अपन कैसे पॉलिसी, बड़ा इंश्योरेंस पॉलिसी निकाल सकते हैं, उसका पूरा विस्तार में डिटेल्स में आपसे बात करूंगा। और ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा पार्टी कभी बोलता है कि मेरे पास बहुत पॉलिसी है, उसको भी आसानी से बड़े से बड़ा इंश्योरेंस पॉलिसी कन्विंस करके सेल कर सकते हो, डेफिनेटली सेल कर सकते हो। इसका आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। और ये कॉन्सेप्ट आपको यदि अच्छा लगे, आपको ये वीडियो अच्छा लगे, उसको लाइक करो, कमेंट्स करो और शेयर करो, अपने मित्रों के साथ बांटो। या तो मान लो आपको, लेकिन बट लाइक आपको यदि पसंद नहीं आया तो इस वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना दोस्त। देखो, आज आपका कॉन्सेप्ट, अपना कॉन्सेप्ट क्या है, मेरे पास बहुत पॉलिसीज़ है। ये ऐसा क्यों होता है कि पार्टी को पहले तो इंश्योरेंस के प्रति प्रॉपर समझ नहीं रहती है। तो वो आपको जैसे जिस तरीके से वो आसानी से आपको बोल रहा है पार्टी कि मेरे पास बहुत इंश्योरेंस पॉलिसी है, बहुत पॉलिसीज़ है, तो उसको भी आपको उसी आसानी से आपको आंसर देना है। और मैं पूरे विस्तार से एक अच्छा इस वीडियो को न्याय दूंगा और ये इस कॉन्सेप्ट को न्याय दूंगा। मित्रों देखो, जब आपको पार्टी ऐसा बोलता है तो आपको उसी वे से बोलना है कि सर आपका कितना इंश्योरेंस पॉलिसी है। क्वेश्चन में, बातों में, सवाल जवाब में आंसर देना है और उसको सवाल पूछना है, ताकि जो सवाल देगा वो जीतेगा। जो क्वेश्चंस उसको देंगे वो उसको एक पूरी तरीके से उसको समझ भी आ जाएगी। तो ये बात बोलना है कि आज आपके पास जो भी पॉलिसीज़ है, इंश्योरेंस पॉलिसी है, कितनी इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो बोलेगा 10 है, 20 है, 15 है। क्योंकि मैं आपके सामने आज बोल रहा हूँ ना, पूरा 20 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। क्योंकि देखो, कोई भी इंसान है ना, अपना सीक्रेट कभी किसी को शेयर नहीं करता, बताता नहीं। उसको कोई डर होता है या कोई अपनापन जो होता है अपने बिजनेस के साथ कि यार मेरा कॉन्सेप्ट कोई और चुराएगा तो उसको पता हो जाएगा, काश मेरा बिजनेस खींच सकता है। मैं आपको ओपन माइंडेड आपसे बात कर रहा हूँ कि आपका भी बिजनेस, और मेरे सभी एजेंट दोस्त, यार मेरे अंडर में सभी एजेंट्स या मेरे सभी पूरा ग्रुप है LIC का, सभी का फ़ायदा हो। और इस ये कॉन्सेप्ट के वजह से LIC का भी बेनिफिट्स हो, LIC इंडस्ट्री का फ़ायदा हो, और ऐसे दौरान में LIC का भी एक अच्छे खासे लेवल पे ग्रोथ हो। और देखिए, अभी आपसे मैंने पहला बात किया कि कितना इंश्योरेंस पॉलिसी है। ये पहला क्वेश्चन होना चाहिए। वो बोलेगा 8 है, 10 है, 12 है, जितना भी होगा वो बोलेगा। और उसमें बोलना है कि उस इंश्योरेंस पॉलिसी में आपका कितना इंश्योरेंस कवर है प्रॉपर। अब देखिए, मान लो कोई 10 पॉलिसी लेके बैठा होगा तो बोलेगा 1-1 लाख की 10 पॉलिसी है। पता चल रहा है कि 50,000 की कुछ पॉलिसीज़ है, तो मात्र उसका 10 लाख रुपए का ही इंश्योरेंस कवर हो सकता है। और बोलने के लिए क्वांटिटी बेस पे पॉलिसी बहुत दिख रही है, बहुत है, उसको लग रहा है ऐसा, तो उसको 10 लाख का इंश्योरेंस दिख रहा है। तो अपन उसको समझा, आपका तो 10 ही लाख का इंश्योरेंस है। आपको सोचो ना, इंश्योरेंस क्या होता है कि आज आप हो, आज आपकी इनकम हो, तो फैमिली सर्वाइवल हो रही है, फैमिली आगे बढ़ रही है, फैमिली का ग्रोथ हो रहा है। आप आपके आने वाले जो आपका इनकम आ रहा है, उस इनकम से आप फैमिली की लाइफस्टाइल से लेके सारे रिक्वायरमेंट, ज़रूरत की चीज़ें पूरी करते हो। बट ऐसे हालात में कभी मान लो कि आपके जगह मैं हूँ, मान लो मेरी इनकम परमानेंट लॉस हो गई या मैं फैमिली से लॉस हो गया, तो आने वाली इनकम स्टॉप हो जाएगी। और ऐसे हालात में जब मैं और मेरी इनकम नहीं रहेगी, तो परिवार में मात्र 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर रहेगा। सर, क्या आपको लगता है 10 लाख का इंश्योरेंस सफिशिएंट है, इनफ है? यदि आपको लग रहा है सर इनफ हो, थोड़ा सर एक प्रैक्टिकली बात बोलना चाहूँगा। सर, मैं आपसे थोड़ा 1 मिनट के लिए आपकी पलक झपक दीजिए, मीन्स पलक बंद कर दीजिए, आंखें की पलक बंद कर दीजिए। यदि उसको पलक बंद करने बोलते हैं ना, और आप उस टाइम पे सवाल करिए कि सर सोचिए कि आप जो ये फैमिली में आप प्रेजेंट नहीं है, और ऐसे हालत में मात्र 10 लाख रुपीज़ का फंड आपके एब्सेंट में आता है, तो सर सोचिए 10 लाख रुपए आपके फैमिली में कितना दिन चलेगा। क्या उसमें सारे लायबिलिटीज़, फैमिली की सारी जिम्मेदारी पे कवर हो सकती है? पार्टी उसी अंदाज से आपको आंसर देगा, सर नहीं होगा। तो आपको उसी बोलना पड़े, क्या लगता है सर आपको, आपका इंश्योरेंस कवर फैमिली के लिए कितना होना चाहिए?
पार्टी अपने जुबान से ही आंसर देगा, अपने मुंह से आंसर देगा कि नहीं, मेरी फैमिली को मैं ना रहने पर 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस चाहिए, 40 लाख का चाहिए, कोई बोलेगा 1 करोड़ का चाहिए, बोलेगा 2 करोड़ का चाहिए। बड़े बड़े इंश्योरेंस है ना, सामने वाले के मुंह से आपको वैल्यू समझेगी तो कैसा रहेगा दोस्त। ये हो गया। उसके बाद में ये होता है कि उसको ये बोलो कि सर देखिए, यदि इस कॉन्सेप्ट से ना समझे तो उसको ये बोलिए, सर देखिए एक व्यक्ति है, उसका एक ही इंश्योरेंस पॉलिसी है सर, वो 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस पॉलिसी है, और सर आपके 1-1 लाख रुपए की 20 पॉलिसीज है। दोनों अपने आप में क्या वैल्यू रखता है सर? उस 50 लाख के इंश्योरेंस पॉलिसी के वजह से उसको 1 करोड़ 20 लाख रुपए का मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा सर, जो उसको फ्यूचर में रिटायरमेंट लाइफ में बहुत हेल्प करेगा, बहुत हैप्पीनेस महसूस करेगा सर अपने लाइफ में। बट सर आपको ये 1-1 लाख रुपए का पॉलिसी, आपको 10 पॉलिसी लेके रखे ना सर आप लोगों ने। सर मुझे बताओ ऐसे कंडीशन पे आपको आने वाला अमाउंट कितना रहेगा सर मैच्योरिटी में? हो सकता है 22 लाख रुपए, 23 लाख रुपए इस दौरान रहेगा ना सर, इसके आसपास रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में सर दूसरी बात बोलना चाहूँगा, सर 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस पॉलिसी लेके बैठा ना, इन बीच में ऐसा एक एक्सीडेंटली लाइफ में कभी इंसिडेंस होता है और ऐसे हालात में सर वो नहीं रहेगा, उसकी इनकम नहीं रहेगी ना सर, तो उस कंडीशन पे नेचुरली कुछ होता है ना सर, तो उसके लाइफ में 50 लाख रुपए के साथ पूरा बोनस अमाउंट मिलेगा सर। मतलब एवरेज हो सकता है 70 लाख, 80 लाख, 60 लाख हो सकता है सर, और एक्सीडेंटल ऐसा कुछ होता है सर तो 50 लाख की जगह 1 करोड़ रुपए का अमाउंट और पूरा बोनस अमाउंट मिलेगा सर। बट आपके इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या मिलेगा? 10 लाख की जगह 12 लाख, 13 लाख हो सकता है सर, एक्सीडेंटल 20 लाख का हो सकता है सर। तो मुझे बताइए सर, पॉलिसीज मैटर नहीं करता सर, स्पेसिफिकली आपका कितना सम एश्योर्ड का इंश्योरेंस कवर है सर। LIC का पर्पज भी बेसिकली इंश्योरेंस प्रोवाइड करना है सर, नंबर ऑफ पॉलिसी बढ़ाना नहीं है। आप नंबर सर क्या होता है, आपने सर 10 पॉलिसी लेके बैठे ना सर, मुझे बता सकते हो 10 पॉलिसी आपने लेके बैठे तो अलग अलग 10 एजेंट आपके पास आए होंगे सर। बट क्या होगा, आपको उस टाइम पे वो समझती कि ये इंश्योरेंस एजेंट अपने फ़ायदे के लिए पॉलिसी बेच रहा है, अपने फ़ायदे के लिए मेरे पास आया है सर, आपकी वो समझ होंगी सर। इसके वजह से सर देखिए क्या होता है, रिलेशन बेस पे पॉलिसी निकाल लेते, और हो सकता है आपने जो पहला पॉलिसी बनाया ना सर, तो मुझे ये बताइए कि आपका एजेंट आपके पास आया था कि आप एजेंट के पास गए थे? सेकंड पॉलिसी बनाए सर, आप एजेंट के पास गए थे कि एजेंट आपके पास आया था? 3rd, 4th, 7, 8, 9, 10 सर, जब कोई पॉलिसी बनाया ना सर आपने, तो आपका एजेंट ही आपके पास आया होगा सर, आप एजेंट के पास नहीं गए, आप एडवाइजर के पास नहीं गए। बट सर वो एजेंट भी, एडवाइजर भी उस लेवल का होना चाहिए कि सर इंश्योरेंस के बारे में कितना समझ रखता है अपने आप में, तो बहुत ज़रूरी है सर। सर देखो, यदि मान लो कि मेरे लेवल का आदमी है, मेरे एक सोच का आदमी आपके पास आया होता ना सर 1-1 लाख का 10 पॉलिसी नहीं बना लिया होता, उसमें आपको सर एक प्रॉपर इंश्योरेंस का रिक्वायरमेंट बेस पे आपसे बात किया होता और सर प्रॉपर इंश्योरेंस सर गाइड किया होता सर हो सकता है कि उस एज में आपका, उस समय पे आपका एज कम होता, तो आज आपको कम से कम प्रीमियम में बड़ा से बड़ा इंश्योरेंस कवर मिलता और बड़ा से बड़ा मैच्योरिटी फंड भी मिलेगा सर। क्या होता है, जब अपन प्रेजेंट में पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी बनाते हैं ना सर, उसका रिटर्न मैच्योरिटी फ्यूचर में आता है सर, उसका वैल्यू काफ़ी कम हो जाता है सर। प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर में, आज अपने को जो फ्यूचर में आने वाले अमाउंट है सर, वो जब अपन फ्यूचर डेवलप होगा ना सर, अपना प्रेजेंट रहेगा, उस टाइम आने वाला मान लो फंड आपको 22 से 20 लाख रुपए पे रहेगा ना सर, उस कंडीशन पे मात्र सर 20 से 22 लाख रुपए का अमाउंट मात्र एक इन्फ्लेशन पकड़ते 7 से 8 लाख के बराबर रहेगा सर। मतलब 7 से 8 लाख रुपए का फंड आज आपके लिए बिग लग रहा है सर। तो मुझे बताइए उस आने वाले कंडीशन पे, मैच्योरिटी कंडीशन, आपको आने वाला फंड कैसा लगेगा? बिग लगेगा सर? हो ही नहीं सकता सर, पॉसिबल ही नहीं है। तो आप मुझे बताइए सर कि आपको ये इंश्योरेंस वैल्यू सफिशिएंट लगता है, इनफ लगता है? तो आप मुझे बताइए सर। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। सोचिए सर, आज अपन एक एयरपोर्ट पे, एक प्लेन से, सोचो कि मैं अपना इंश्योरेंस का कोई सेमिनार अटेंड करने जा रहा हूँ, सोचो आप लोग बिजनेस का सेमिनार अटेंड करने जा रहे हैं, दोनों अपन एक ही फ्लाइट में बैठे हैं, दोनों एक ही फ्लाइट में बैठे हैं, और उस उधर से एक होस्टेस बोल सकते हैं अपन लोग। तो ऐसे कंडीशन पे यदि वो बोलता है कि हमने आज के डेट में एयरलाइंस में एक नया रूल बनाया गया है कि आपकी पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, पर इन बीच में कभी कुछ हादसा हो गया, कुछ इंसिडेंस हो गया, तो आपके फैमिली में कितना फंड प्रोवाइड करना है सर, मुझे एक फॉर्मेट भरा के दो, फॉर्मेट भर के देना है। तो सोचिए ऐसे कंडीशन पे, सोचो आपका नाम रहेगा, कितने साल का एजुकेशन लाइफ है, आपका कितना इनकम सोर्स है,
वो, बट ऐसे कंडीशन पे इन बीच में भगवान नहीं चाहे कभी आप लोग घर पे नहीं पहुंच पाए, तो ऐसे कंडीशन पे सर आपके अब्सेंस में हम लोग आपके परिवार को कितना अमाउंट प्रोवाइड करना चाहिए, इसका फिगर बताइए सर मुझे बताइए। ऐसे कंडीशन पे अपन सर क्या बोलेंगे, पार्टी ये नहीं बोलेगा 10 लाख 20 लाख, पार्टी बोलेगा यार 50 लाख का फंड होना चाहिए, 1 करोड़ का फंड होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली फिर वो पूरा हिसाब किताब करेगा कि मैं इतने साल का मेरा और वर्किंग ईयर्स बाकी है, इतने साल में आज मेरा इतना इनकम है साल का, मैं 20 साल काम करने वाला तो इतना इनकम होता है, फिर फैमिली का एजुकेशन से, बच्चों का एजुकेशन से, बच्चों का मैरिज है, फिर मेरा रिटायरमेंट है, इतना पैसे कमाने वाला हूँ मैं, इन बीच में कभी हादसा होता है तो इतना फंडिंग 1 करोड़ 50 लाख रुपए का मिलना चाहिए, लोगों का कॉन्सेप्ट रहता है। बट उनको बोलिए उस टाइम पे सर देखिए आज मान लो कि एयरलाइंस से वजह से गलती से होता है तो आप 50 करोड़ 1 करोड़ का सर दावा ठोकने के लिए तैयार बैठे सर, बट सोचिए आज आपके गलती की वजह से हुआ तो सर कितना 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस क्या सर सफिशिएंट लगता है? तो पार्टी उसी टाइम बोलेगी सर प्लीज़ बताइए मेरे को क्या करना चाहिए। यदि उसके मुंह से ये सवाल आ गया ना क्या करना चाहिए, समझ गए दोस्त आपकी पॉलिसी डेफिनेटली बिग पॉलिसी सेल हो गई, आपको ज़्यादा और कुछ बताना नहीं पड़ेगा। तो उसमें आपको पूछेगा कि आपको यदि 1 करोड़ का इंश्योरेंस पॉलिसी कराना है, मेरे पास 3 ऑप्शन है, 3 कंडीशन है। यदि एक होता है नॉन रिफंडेबल, वो होता है 0.40% में, वो आपको पूरा इंश्योरेंस कवर करेगा, आपको जितना भी चाहिए 1 करोड़ बोलो 2 करोड़ बोलो 50 लाख बोलो। दूसरा होता है सर रिफंडेबल, वो आपको 0.60% में सर आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा सर, साथ में जितना आपका भरा पैसा है ना पेड अप अमाउंट पूरा का पूरा वापस भी करेगा सर। तीसरा ऑप्शन रहेगा सर 1% से 2% तक, कि जो आपको आपका सेविंग होगा, आपका रिटर्न भी आएगा, साथ में सर आपके रिटायरमेंट के लिए सपोर्ट भी करेगा सर। तो जो आप चूज़ करना चाहिए ऑप्शंस वो चूज़ करिए और आपको उस हद तक सर आपको इंश्योरेंस कवर मिल जाएगा सर। ये सारी बात डिस्कस करने के बाद है ना दोस्त, वो सही में उस पार्टी को, उस प्रॉस्पेक्टिंग पार्टी को उसको समझ आ जाएगा यार ये बंदा कुछ अलग बात कर रहा है, ये अलग वे से बात कर रहा है, ये मेरे लिए आया है, ये अपने लिए नहीं आया है। दोस्त वहाँ पे आपका बड़ा इंश्योरेंस पॉलिसी सेल होने के 100% चांसेस रहेंगे और आप भी लोगों से भीड़भाड़ से अलग लोगों को नज़र में आएंगे। और ऐसे कंडीशन में जितना बड़ा बिग पॉलिसी देते हो, बड़ा इंश्योरेंस पॉलिसी देते हो, पहले तो आप उसके फ़ायदे के लिए काम कर रहे हो, उसको बड़ा लोन मिलेगा, बड़ा एसबी मिलेगा, बड़ा मैच्योरिटी मिलेगा, रिटायरमेंट के समय पे बड़ा फंडिंग मिलेगा, उसके बाद में सर आपको बिग कमीशन इनकम भी मिलेगा, जिसके लिए आप लोग हम सब लोग काम कर रहे दोस्त। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा रहेगा। इस कॉन्सेप्ट के बाद से आप बात करते हो पार्टी से, डेफिनेटली आपकी पॉलिसी सेल हो जाएगी और बड़ी पॉलिसी सेल होगी। किसी के पास कितना भी पॉलिसी रहे आप लोग बिल्कुल ना डरे, डेफिनेटली बात करें, पूरे कॉन्फिडेंटली बात करें। और ये वीडियो आपको यदि अच्छी लगी ज़रूर लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और आप इस चैनल को क्रेजी मंगेशवर चैनल को इसको सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बाजू में एक बेल आइकन का बटन होता है उसको क्लिक करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूं यूट्यूब पे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और मैं आपको इसके बाद में आपको एक लोड करने वाला हूँ वीडियो आने वाले दिनों में कि आपको बिना रिबेट से काम कैसे कर सकते हो। तो सोचो दोस्तों, साथ में आपको ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट होंगी तो मेरे इस वीडियो के लास्ट जो नीचे में कमेंट्स बॉक्स है उसमें ज़रूर डालिए कि आपका किस टाइप का रिक्वायरमेंट है, आपको किस टाइप की रिक्वायरमेंट चाहिए। और दोस्त मैं आपसे पूरा 20 साल का इंश्योरेंस इंडस्ट्री का ज्ञान नॉलेज आपसे शेयर कर रहा हूँ दोस्त। कोई भी इंसान अपना सीक्रेट किसी को शेयर नहीं करता, पर दोस्त मेरी ये भावना है कि मेरे साथ साथ मेरे एडवाइज़र दोस्तों का भी इंश्योरेंस फील्ड में जो भी सेल्स में काम कर रहा है, मार्केटिंग में काम कर रहा है, उसका भला हो, उसका फ़ायदा हो। मैं इसी भावना के साथ आपसे जुड़ रहा हूँ, इसी भावना के साथ मैं आपसे वीडियो बना रहा हूँ। और दोस्त ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें दोस्त। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।